Hello, dear students. We have discussed about contact force and non-contact forces. Now we will discuss about pressure. Pressure. What is pressure? Actually, pressure is the force per unit area. Force per unit area. फोर्स पर यूनिट एरिया, किसी भी के खास एरिया पर हम कितना फोर्स लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एरिया है, इस एरिया पे कितना फोर्स जो है डेवलप होता है, तो जो ये फील फोर्स करेगा उसको हम बोलते हैं इट इज़ ए प्रेशर. तो फोर्स पर यूनिट एरिया, इसमें जो है ये प्रेशर हमारी ज़िंदगी में एक अहम रोल अदा करता है इन डे टू डे लाइफ. तो इसी वजह से फोर्स पर यूनिट एरिया जो है, अगर जो नेल होता है लाइक दिस, जो कील होता है उसका टिप अगर हम देखेंगे, उसका टिप बहुत जो है पतला होता है तो एक पॉइंट, एक खास पॉइंट पर. और जब आप उसके ऊपर हैमर करते हैं हथौड़े से, उसके ऊपर हैमर करते हैं हथौड़े से, तो ये जो ये एरिया है, इस बहुत कम एरिया पर इतना ज़्यादा फोर्स जो है, वो फोर्स इस छोटे मोटे एरिया पर, एक खास एरिया पर लगता है और ये सीधे अंदर जो है लकड़ी में या वुड में घुस जाता है, वुड में. अगर इसके बरअक्स हम अपोजिट करेंगे, दैट मीन्स इस कील का जो हेड है वो वुड पे रख देंगे और टिप जो है यहाँ पे, और इसके ऊपर हैमर लगाएंगे लाइक दिस. तो क्या ये कील जो है ये अंदर घुसेगा कि नहीं? नहीं, ये अंदर नहीं घुसेगा. क्यों? क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया जो है, जिसके ऊपर इस छोटे मोटे एरिया पे फोर्स डेवलप होता है, वो फोर्स फिर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है बहुत सारे एरिया पे. यहाँ पे वो आधा यहाँ, आधा यहाँ, आधा यहाँ, आधा यहाँ, आधा यहाँ, और इतनी सारी सरफेसेस पर ये पूरा जो फोर्स है ये डिस्ट्रीब्यूट होता है. दैट इज़ वाई ये बहुत कम जो है इफेक्ट कर रहा है. अगर हम इसका कंपैरिजन इसके साथ कराएंगे तो ये पूरे एरिया पे जो फोर्स आ रहा है, इस पूरे एरिया पे जो फोर्स आ रहा है, और सारा का सारा फोर्स जो है एक छोटे मोटे पॉइंट पर, पूरा सारा एरिया का फोर्स जो है ये आता है इस छोटे पॉइंट पर, और विद द रिजल्ट ये वुड के अंदर चला जाता है. ये फोर्स पर यूनिट एरिया जो है, इसमें बहुत एप्लीकेशंस हैं हमारी ज़िंदगी में या डे टू डे लाइफ में. मैंने आपको ये एक एग्जांपल बता दी है, दीज नेल्स की एग्जांपल मैंने बता दी है. तो अगर किसी भी जगह आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा तो आपको उस पॉइंट ऑफ एक्शन, जो पॉइंट है जहाँ पे फोर्स फील करना है आपको, अगर उसका एरिया कम होगा और जहाँ से फोर्स अप्लाई करते हैं उसका एरिया अगर ज़्यादा होगा, तो आपका जो इफेक्ट ऑफ फोर्स है वो ज़्यादा पड़ेगा उस पॉइंट पर. और दूसरी बात ये है कि आपने देखा होगा आपके बैग के दो जो ये बैलेटस होते हैं, जब आप उसमें आप देखते हैं कि जो बैलेटस होते हैं आपके बैग के, वो थोड़े चौड़े होते हैं लाइक दिस. अगर ये बैग है, इसमें दूसरा बैलेट ऐसा रहता है, वो चौड़े होते हैं. तो ये चौड़े जो है, ये बैलेट्स क्यों इतने चौड़े होते हैं, बेल्ट्स, इसके बरक्स ये ऐसे क्यों नहीं होते हैं, छोटे क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जब बुक्स का जो फोर्स आएगा इस पे, अगर ये बैग है तो बुक्स का जो है, बुक्स का पूरा जो इसके ऊपर फोर्स आता है, तो वो फोर्स पूरे इस एरिया में आता है, आपके शोल्डर पर बहुत जो एरिया है वो कवर करता है, ताकि ये जो बुक्स का जो इफ़ेक्ट है, फोर्स जो है, वो ज़्यादा नुकसान आपके शोल्डर्स को ना पहुंचाए. बल्कि अगर आपके बैग में इतने छोटे से ये स्ट्रेचेस होंगे या ये बैंड्स होंगे या ये बेल्ट होगा, तो पूरे बैग का फोर्स सिर्फ इतने एक लाइन पे
पड़ेगा और आपके इन शोल्डर्स में जो है वो उसके निशान आएंगे, उस रोप के निशान आएंगे। जितना जो शोल्डर, ये जो बेल्ट्स हैं थोड़े दीज ब्रॉड होंगे तो इफेक्ट ऑफ फोर्स उतना कम होगा। उसी तरह जितने ये बेल्ट्स बहुत छोटे होते हैं, पतले होंगे, उसी फोर्स की वजह से आपके शोल्डर में जो जख्म भी आ सकता है। तो प्रेशर इन लिक्विड्स अगर हम देखेंगे, प्रेशर इन लिक्विड्स का जो प्रेशर है, लिक्विड्स में भी प्रेशर होता है। इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास एक वाटर बोतल होगी, अगर ये बोतल है, वाटर बोतल है, तो इस वाटर बोतल को हम यहाँ तक फिल कर देंगे, तो यहाँ पे हम इसको छेद करेंगे, एक होल करेंगे, इस होल के ज़रिए जो पानी है वो यहाँ तक निकलेगा लाइक दिस। जितना पानी यहाँ नीचे नीचे आ जाएगा, क्या ये पानी उतना ज़्यादा ज़ोर से निकलेगा कि उतना ज़्यादा कम इसकी स्पीड होगी? डेफिनेटली इसकी स्पीड कम होगी, क्योंकि लिक्विड्स भी एक्सर्ट कर रहे हैं प्रेशर और लिक्विड्स भी फील कर रहे हैं प्रेशर। तो इसी प्रेशर की वजह से जो है लिक्विड ड्यू टू लिक्विड प्रेशर कभी कभी पाइप्स जो हैं वो भी फट जाती हैं। जो आपके घर में ये नल आते हैं वो पाइप्स जो हैं कभी कभी लिक्विड प्रेशर के ज़रिए फट भी जाते हैं। और नेक्स्ट क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब है प्रेशर इन द एटमॉस्फेयर। गैस है, गैसेस भी प्रेशर लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक सिरेंज होगा, सिरेंज की नोजल ऐसी रहती है और इसका पिस्टन जो है वो ऐसा रहता है, तो आप क्या करेंगे, आप इस पिस्टन को ऊपर खींचो और फिर अपनी जो है अपनी फिंगर यहाँ पे नोज़ के आगे रखो और प्रेस कर दो। आपको ये जो पिस्टन है, आपका ये पिस्टन है, ये नहीं नीचे गिरेगा या ये नीचे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो किसी हद तक ये आ सकता है। अगर यहाँ पे होगा तो यहाँ पे यहाँ तक आ सकता है, इसके नीचे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है एयर इन कंप्रेस्ड फॉर्म, एयर इन कंप्रेस्ड फॉर्म, तो इसका मतलब है एयर भी एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर। ये जो एटमॉस्फेयर है, समंदर से सी लेवल से अब सोचो आप, सी लेवल से अप टू द स्ट्रेटोस्फीयर तक जितना भी एयर है वो उसकी जो है थिकनेस कितनी होगी, और ये पूरे एयर कॉलम की थिकनेस जो है ज़मीन के ऊपर रहती है। और ड्यू टू दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, ये पानी समंदर, ये जो सी लेवल है समंदर में पानी जो है ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द एयर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये ज़्यादा ग्रेविटेशनल मून की ग्रेविटेशनल पुल से ऊपर नहीं आ रहा है। तो लिटिल बिट इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से स्टेबिलिटी क्रिएट है इस धरती पे, इस अर्थ पे। दूसरी बात यह है कि हमारे सिर के ऊपर अगर हम देखेंगे, ये इंसान है और इस इंसान का सिर जो है अगर ये सी लेवल पर खड़ा है, अगर ये 15 सेंटीमीटर लेंथ है और 15 सेंटीमीटर ब्रेड्थ है, आपको पता है इस एरिया में फोर्स कितना क्रिएट करता है एयर प्रेशर पूरे एयर कॉलम। ये अप्रॉक्सीमेटली 2 to 5 किलोग्राम्स, तो इतने 225 किलोग्राम्स फील कर रहा है प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे सिर के ऊपर इतना सा प्रेशर क्रिएट करता है, जैसे कि जितना प्रेशर 2025 किलोग्राम मास क्रिएट करेगा। तो अब हम इस एयर के नीचे दब क्यों नहीं जाते? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो बोन्स बनी है, बोन्स के अंदर भी एक लॉट ऑफ प्रेशर होता है और वो प्रेशर नलिफाई होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, इसलिए हमें कोई भी प्रेशर फील नहीं होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी डे टू डे लाइफ में बहुत ही अहम है। इसी एयर प्रेशर की वजह से आप जो है वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं और वैक्यूम के ज़रिए आप बहुत सारे काम करवा सकते हैं।
थैंक यू।